बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक नए लेक्चर के साथ मोहम्मद साजिद, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज नथिया गली, एबटाबाद। हमारा सिस्टमेटिक बॉटनी में सीरीज़ चल रही है फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसमें हमने लास्ट टाइम डिटेल से डिस्कस किया तख्ताजान सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। लेकिन तख्ताजान सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में लास्ट टाइम हमने ब्रीफली डिस्कस किया था प्रिंसिपल एडॉप्टेड बाय तख्ताजान फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। आज हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे दोज प्रिंसिपल which adopted by Takhtajan 1980 to classify flowering plants. As Takhtajan system of classification is phylogenetic system of classification. Therefore, the principles are classified into two major categories: primitive characters and advanced characters. हमारे पास तख्ताजान सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में ऑलमोस्ट 67 प्रिंसिपल्स अडॉप्ट किए गए, जिनमें से कुछ इम्पॉर्टेंट करेक्टर्स को हम लोग डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कंपैरिजन बिटवीन प्रिमिटिव एंड एडवांस करेक्टर्स। अब जैसे आप देख सकते हैं, हमारे पास ओवरऑल करेक्टर्स को डिफरेंट सब हेडिंग्स में डिवाइड किया गया, like growth habit, leaves, stomata, nodal structure, inflorescence, floral structure, pollen grains, gynoecium, ovule, pollination, gametophyte and fertilization, seed and finally fruit. अब हमारे पास जो है, जब हम ग्रोथ हैबिट को देखें तो ग्रोथ हैबिट में प्रिमिटिव एंड एडवांस करेक्टर कौन से हैं? तो नंबर 1, woody habit. Woody habit means that trees and shrubs is primitive. Then herbaceous habitat means that non-woody यानी non-woody plants जो हैं, herbaceous plants habit advance है as compared to trees and shrubby habit जो कि woody habit है. Similarly, small woody angiosperms are primitive. Then large trees of tropical rain forest, यानी कि जो ट्रीज एंड श्रब्स में जो स्मॉल वुडी एंजियोस्पर्म्स हैं वो प्रिमिटिव करेक्टर हैं, लेकिन जो हाइट बेस्ड लॉन्ग ट्रीज हैं वो आपके पास एडवांस हैं, फॉर एग्जांपल ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। अब हमारे पास इसी तरह स्प्रिंगली ब्रांचेस ट्रीज primitive character है. Springly branches trees means that the number of branches reduced, simply means that less number of branches. जबकि इसके comparison में वो trees which having numerous cylindrical branches advanced character. Simply means that कि हमारे पास वो ट्रीज जिसमें लेस एंड रिड्यूस्ड नंबर ऑफ ब्रांचेस होगा वो प्रिमिटिव करेक्टर है, जिसमें लार्ज नंबर ऑफ सिलेंड्रिकल ब्रांचेस होगा वो एडवांस करेक्टर है, अकॉर्डिंग टू तख्ताजान प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन। इसी तरह नंबर 4 पे ग्रोथ हैबिट में एवरग्रीन प्लांट्स आर प्रिमिटिव. एवरग्रीन प्लांट्स मीन्स दैट दोज प्लांट्स विच रिटेन देयर लीव्स throughout the year and not shed, not fall their leaves as a whole, especially during autumn season. लेकिन इसके कंपैरिजन में एडवांस करेक्टर है डिसिडियस वुडी प्लांट्स, यानी वो ट्रीज जो कि स्पेसिफिकली ऑटम सीजन में अपने ओवरऑल लीव्स की शेडिंग कर दें, यानी सिंपली एब्सेशन ऑफ लीव्स हो जाए, तो उन प्लांट्स को कहा जाएगा डिसिडियस प्लांट्स। तो ये जो फर्स्ट 4 प्रिंसिपल थे प्रिमिटिव एंड एडवांस करेक्टर के ऑन द बेसिस ऑफ ग्रोथ हैबिट, ये आपके पास तख्ताजान सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया हैं। दूसरे नंबर पे सब हेडिंग में लीव्स बेस्ड करेक्टर्स। लीव्ड बेस्ड में सिंपल लीव्स आर प्रिमिटिव while the compound leaves are advanced. Simple leaves means that those leaves
in which blade is not further divided. Compound leaves, those leaves in which blade या leaf lamina is further divided. यानी कि सिंपली आप सिंपल लीव और कंपाउंड लीव में डिफरेंस कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टेप्यूल. स्टेप्यूल मीन्स दैट द आउटग्रोथ which produced at the base of leaf. अगर स्टेप्यूल से आगे अगर सिंगल लीव हो तो वो आपके पास सिंपल लीव है, लेकिन अगर स्टेप्यूल जो आपके पास कंपाउंड लीव की स्टॉक पे होगी तो उससे आगे मैनी लीवलेट्स हैं तो वो कंपाउंड लीव होगा. तो कंपाउंड लीव एडवांस कैरेक्टर है एज कंपेयर टू सिंपल लीव. नंबर 2 पे रेटिकुलेट वेनेशन इज प्रिमिटिव एज कंपेयर टू पैरेलल वेनेशन विच इज एडवांस. रेटिकुलेट वेनेशन means that the venation like as the in leaf of dicot. जब आप किसी भी डाइकाट के लीव को देखेंगे तो उसमें रेटिकुलेट वेनेशन होंगी. तो रेटिकुलेट वेनेशन जो है वो डाइकाट की हैं और ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया कि डाइकाट आर प्रिमिटिव while parallel venation commonly present in monocots. जैसे मेज में, राइस में या वीट में आप देखें तो उनके लीव्स में पैरेलल वेनेशन होंगी जो कि मोनोकाट कैरेक्टर है, जो कि ऑलरेडी मोनोकाट एडवांस हैं. दूसरे नंबर पे लीव अरेंजमेंट पे अल्टरनेट लीव अरेंजमेंट इज प्रिमिटिव एज कंपेयर टू अपोजिट लीव अरेंजमेंट. अल्टरनेट लीव अरेंजमेंट मीन्स दैट when single node produced single leaf, या सिंपली जब एक ही नोड से एक ही लीव ओरिजिनेट हो और वो आपके पास अल्टरनेटिवली राइट एंड लेफ्ट, यानी कि आपके पास एक राइट साइड पे तो दूसरा लेफ्ट, फिर राइट फिर लेफ्ट, तो इस अरेंजमेंट को कहेंगे अल्टरनेटर लीव अरेंजमेंट. जबकि इसके कंपैरेटिवली अगर सिंगल नोड से टू अपोजिट डायरेक्शन में टू नोड्स सिंगल नोड से टू लीव्स ओरिजिनेट हों तो वो आपके पास अपोजिट अरेंजमेंट होगी. यानी एक ही नोड पोजीशन से राइट और लेफ्ट पे दो लीव्स एट अ सेम टाइम ओरिजिनेट हों तो वो एडवांस कैरेक्टर है और ऐसी अरेंजमेंट को कहा जाएगा अपोजिट लीव अरेंजमेंट. नंबर 3 पे हमारे पास सब हेडिंग में स्टोमेटा. स्टोमेटा में हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ स्टोमेटा हैं. नंबर 1 हमारे पास मीजोजीनियस और नंबर 2 पे हमारे पास स्टोमेटा है पेरीजीनियस. जो हमारे पास मीजोजीनियस स्टोमेटा है तो मीजोजीनियस स्टोमेटा में हमारे पास द स्टोमेटल कॉम्प्लेक्स सेड टू बी मीजोजीनियस वेयर ऑल सब्सिडियरी सेल्स आर a ring-like structure of subsidiary cells having common origin with the guard cell. Mesogenous स्टोमेटा का मतलब क्या है कि गार्ड सेल्स के अराउंड अगर सब्सिडियरी सेल्स मौजूद हैं तो वो तमाम सब्सिडियरी सेल्स का कॉमन ओरिजिन होगा, तो ऐसे स्टोमेटा को कहा जाएगा मीजोजीनियस टाइप ऑफ स्टोमेटा. जबकि पेरीजीनियस स्टोमेटा जो है या पेरीगाइनियस स्टोमेटा जो है ये आपके पास इसके अपोजिट है. When the guard cells of stomata arised या originate from common ancestor या common mother cell, जब आपके पास सब्सिडियरी सेल्स का कॉमन ओरिजिन हो तो वो आपके पास है मीजोजीनियस, लेकिन जब गार्ड सेल्स का कॉमन ओरिजिन हो तो वो आपके पास है पेरीजीनियस स्टोमेटल टाइप. अब हमारे पास दूसरे नंबर पे स्टोमेटा विथ सब्सिडियरी सेल इज अ प्रिमिटिव कैरेक्टर, जबकि स्टोमेटा लैकिंग द सब्सिडियरी सेल इज अ टाइप ऑफ एडवांस स्टोमेटा. तो स्टोमेटा में आपके पास दो तरह के डिफरेंसेस हैं, एक ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन ऑफ सब्सिडियरी एंड गार्ड सेल और दूसरा on the basis of presence and absence of subsidiary cells. नेक्स्ट नंबर पे हमारे पास नोडल स्ट्रक्चर. अब ये आपके पास एनाटॉमिकल डिफरेंस है. जब आप एनाटॉमी की बेस पे नोड स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे तो हमारे पास ट्राई आर पेंटा लेकुलर
लेक्यूनर टाइप जो है ये प्रिमिटिव है, जबकि यूनिलेक्यूनर टाइप जो है ये आपके पास एडवांस है। अब हमारे पास जो एनाटॉमी की बेस पे जो आपके पास वेस्कुलर बंडल की अरेंजमेंट है, वेस्कुलर बंडल की अरेंजमेंट में गैप्स होते हैं, वो गैप लीव गैप भी कहलाते हैं या तो ब्रांच गैप कहलाते हैं। अगर वहां से ब्रांच निकले तो ब्रांच गैप, अगर लीव निकले तो लीव गैप। अगर वो आपके पास सिंगल गैप हो, पूरे के पूरे वेस्कुलर बंडल में अगर सिंगल गैप हो तो गैप को कहते हैं लेक्यूनाई। तो ऐसे गैप को कहा जाएगा लेक्यूनर। तो ये यूनिलेक्यूनर गैप जो है या यूनिलेक्यूनर लीफ गैप जो है ये प्रिमिटिव करेक्टर है, सॉरी एडवांस करेक्टर है। जब किसी के कंपैरिजन में जब आपके पास लीव गैप स्प्लिटेड हो इनटू 3 और 5 गैप्स तो उसे कहा जाएगा ट्राई टू पेंटा लेक्यूनर। तो ये आपके पास एनाटॉमिकल बेस पे नोडल स्ट्रक्चर का डिफरेंस है। इंशाअल्लाह अजीज इसके साथ में ये नोडल स्ट्रक्चर की जो डायग्राम है इसको भी मेंशन करता हूं। नेक्स्ट नंबर पे हमारे पास इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस में नंबर 1 साइमोस प्रिमिटिव एंड रेसिमोस एडवांस। साइमोस इन्फ्लोरेसेंस ऐसी इन्फ्लोरेसेंस जिसमें इन्फ्लोरेसेंस यानी ओपनिंग ऑफ फ्लावर टूवर्ड्स बेस हो, इसलिए इसे बेसिपीटल भी कहा जाता है। लेकिन रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस जिसमें फ्लावरिंग पैटर्न या ओपनिंग ऑफ फ्लोरेट पैटर्न टूवर्ड्स टॉप हो, इसलिए इसको एक्रोपीटल भी कहा जाता है। तो साइमोस इन्फ्लोरेसेंस जो है ये आपके पास कंपैरेटिवली प्रिमिटिव है, जबकि रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस आपके पास है एडवांस। नेक्स्ट नंबर पे फ्लोरल स्ट्रक्चर्स। indefinite and variable number of floral parts primitive character है। simply means that indefinite and variable number of floral parts means that polymerous, कि आपके पास polymers of sepal and petals हों तो ये primitive character है as compared to fixed number of floral parts, यानी simply means that oligomerous। few यानी कि reduced number of petal or sepals जो होगा वो आपके पास एडवांस करेक्टर है, जबकि पॉलीमेरियस करेक्टर होगा ये एडवांस करेक्टर है। दूसरे नंबर पे इनकी अरेंजमेंट, तो स्पाइरल अरेंजमेंट अलोंग द इलांगेटेड एक्सिस इज प्रिमिटिव करेक्टर एज कंपेयर टू साइक्लिक पैटर्न, कि जब फ्लोरल लीव्स की अरेंजमेंट जो है वो आपके पास स्पाइरल मैनर में हो, स्पाइरल पैटर्न पे हो तो वो प्रिमिटिव करेक्टर है, जबकि साइक्लिक पैटर्न पे हो ऑन द शॉर्ट एक्सिस तो वो आपके पास एडवांस करेक्टर है ऑफ फ्लोरल या फ्लोरल स्ट्रक्चर। पोलन ग्रेन नेक्स्ट नंबर पे, तो पोलन ग्रेन की जो आउटर लेयर जिसको एक्साइन कहते हैं, व्हेन एक्साइन एब्सेंट ऑफ एक्सटर्नल लेयर या एक्सटर्नल आपके पास एक्सटर्नली एक्साइन एब्सेंट हो तो ये प्रिमिटिव करेक्टर है, जबकि डिफरेंट टाइप ऑफ एक्साइंस जो हैं अगर पोलन ग्रेन के ऊपर प्रेजेंट हैं तो ये आपके पास एडवांस करेक्टर है। नेक्स्ट नंबर पे पोलन ग्रेन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है पोलन ग्रेन की स्प्लिटिंग फरो। तो अगर आपके पास मोनोकोल्पेट टाइप ऑफ यानी कि सिंगल फरो है फॉर द रेप्चरिंग फॉर द स्प्लिटिंग ऑफ पोलन तो वो आपके पास है मोनो, जबकि ट्राइकोल्पेट जो है ये आपके पास यानी कि 3 फरोज ऑन पोलन ग्रेन हो तो ये आपके पास एडवांस करेक्टर है। नेक्स्ट नंबर पे गाइनोशियम मैनी कार्पल्स हो यानी और फ्री कार्पल्स हो यानी एपोकार्पस कंडीशन हो तो प्रिमिटिव है, जबकि हमारे पास सेन कार्पस यानी यूनाइटेड कार्पल्स हो यूनाइटेड ओवरीज हो तो ये आपके पास जो है वो एडवांस करेक्टर है। ओवरी के अंदर ओव्यूल की अरेंजमेंट अगर एनाट्रोपिस हो, एनाट्रोपिस मीन्स दैट व्हेन ओव्यूल अरेंज्ड या ओव्यूल प्रेजेंट इन्वर्टेड at the angle of 180 degree
ऑन इट्स स्टॉक, यानी कि अपनी स्टॉक के 180 डिग्री एंगल पे यानी कंप्लीटली इन्वर्टेड ओव्यूल हो, तो ऐसी कंडीशन को कहा जाएगा आपके पास एनाट्रोपिस अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल। जबकि इसके कंपैरिजन में बाकी जितनी भी टाइप्स होंगी ओव्यूल की वो आपके पास एडवांस है। नेक्स्ट नंबर पे हमारे पास ओव्यूल टाइप्स जो हैं वो 2 टाइप्स ऑफ ओव्यूल हैं। नंबर 1 क्रेसी न्यूसिलेट ओव्यूल और नंबर 2 ट्यूनी न्यूसिलेट ओव्यूल। क्रेसी जो आपके पास न्यूसिलेट ओव्यूल है ये प्रिमिटिव कैरेक्टर है एज कंपेयर टू ट्यूनी न्यूसिलेट ओव्यूल के। क्रेसी न्यूसिलेट ओव्यूल जो है ये आपके पास ऐसा ओव्यूल है जिसमें सब हाइपोडर्मल स्पोरेंजियस सेल्स होंगे, यानी कि इसमें जो आपके पास स्पोरोजीनियस सेल्स होंगे वो हाइपोडर्मल सेल्स के नीचे जो हैं वो सब लेयर बनाएंगे, जबकि जो आपके पास ट्यूनिस न्यूसिलेट ओव्यूल है इस पे हाइपोडर्मल स्पोरोजीनियस सेल्स होंगे, यानी सिंपली मीन्स दैट इन पे स्पोरोजीनियस सेल्स पे सिंगल लेयर होगी, जबकि क्रेसी न्यूसिलेट जो ओव्यूल है इस पे मल्टी लेयर्स होंगी या मैनी 2 to 3 लेयर्स होंगी ऑन स्पोरोजीनियस सेल्स। दूसरे नंबर पे हमारे पास क्रेसी न्यूसिलेट लेयर जो ओव्यूल टाइप होगा इसमें लार्ज न्यूक्लियस होंगे, जबकि ट्यूनी न्यूसिलेट जो हैं ये आपके पास स्मॉल न्यूक्लियस होंगे। नेक्स्ट नंबर पे हमारे पास पोलिनेशन, तो जो एंटोमोफिलियस पोलिनेशन है यानी पोलिनेशन थ्रू इंसेक्ट्स ये प्रिमिटिव कैरेक्टर है, जबकि पोलिनेशन थ्रू विंड जो है ये आपके पास एडवांस कैरेक्टर है। नेक्स्ट नंबर पे गैमेटोफाइट एंड फर्टिलाइजेशन, तो मोनोस्पोरिक यानी सिंगल स्पोर फॉर्मेशन इन गैमेटोफाइट प्रिमिटिव कैरेक्टर है, जबकि टेट्रास्पोरिक यानी कि मल्टीपल यानी 4 स्पोर फॉर्मेशन इन गैमेटोफाइट जो है ये आपके पास एडवांस कैरेक्टर है। नेक्स्ट नंबर पे सीड, तो सीड जो है वो लार्ज एबंडेंट एंडोस्पर्म विद माइन्यूट एंड अनडिफरेंशिएटेड एम्ब्रियो हो तो वो आपके पास प्रिमिटिव सीड है, जबकि लार्ज एम्ब्रियो विद रिड्यूस्ड एंडोस्पर्म हो तो वो आपके पास जो है वो एडवांस सीड है। लास्ट में हमारे पास जो है वो सिंगल यानी कि आपके पास इंडिविजुअल फ्रूट हो तो वो प्रिमिटिव है, जबकि आपके पास सिनोकॉर्पस यानी एग्रीगेटेड टाइप ऑफ फ्रूट हो तो वो आपके पास फ्रूट की एडवांस टाइप है। तो यहाँ तक थे हमारे पास दोज प्रिंसिपल विच अडॉप्टेड बाय तख्ताजान। होपफुली आपकी लर्निंग हुई होगी। फिर भी अगर किसी का कोई मसला हो तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ पॉजिटिवली रिप्लाई किया जाएगा। थैंक्स यू वेरी मच।